ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। साथ में ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है कामदा एकादशी का व्रत और पूजन। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत और पूजन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल मंगलवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत होता है और भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियाँ मिलती है। भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा करने का अपना नियम है। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी 8 अप्रैल को है और जो इसका शुभ एकादशी 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू हो जाएगी और 8 अप्रैल को रात को 9:12 तक रहेगी। इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और श्री हरि जी की कृपा बनी रहती है। कामदा एकादशी की पूजा विधि। दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें फल फूल पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कथा पढ़ें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ जो समय है सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, केशव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे ये बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को कामदा एकादशी की कथा को सुनाया था। बहुत समय पहले रतनपुर नामक एक गंधर्व और किन्नरों के राजा पुंडरीक राज्य करते थे। यह राज्य सुख, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण था। इस राज्य में ललिता नाम की एक अप्सरा अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे के प्रेम में हमेशा मग्न रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य करने के लिए गया। वहाँ वह गाना प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसकी प्रियतमा पत्नी ललिता उसके साथ नहीं थी। नृत्य और गान करते समय ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इस कारण उसका नृत्य मंथर हो गया और उसके स्वर लड़खड़ाने लगे। राजा पुंडरीक के दरबार में गंधर्व ललित के नृत्य और गान में गलती करने के कारण उसकी पत्नी ललिता की याद थी। दरबार में उपस्थित श्रेष्ठ नागराज करकोट ने यह बात जान ली। उन्होंने राजा पुंडरीक को बताया कि ललित का ध्यान नृत्य में नहीं था और वह अपनी पत्नी को याद कर रहा था।
यह सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आ गया। उन्होंने गंधर्व ललित को श्राप दिया, मूर्ख, मेरे सामने गान करते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुझे राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। जैसे ही राजा ने यह कहा, गंधर्व ललित का रूप तुरंत बदल गया। वह एक भयंकर राक्षस बन गया। उसका विशाल और डरावना चेहरा, भयानक आंखें और विकराल शरीर देखकर वह हर कोई उससे भयभीत हो गया। वह अपने कर्मों के फलस्वरूप भोग भोगने लगा और अपने पति के राक्षस बनने की खबर ललिता को मिली तो वह अत्यंत दुखी हो गई। अपने पति को इस भयानक रूप में देखकर वह सोचने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति अत्यंत कष्ट में हैं। वह रोते हुए अपने पति के पीछे पीछे जंगल में भटकने लगी। तभी उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांतिपूर्ण ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। ललिता तुरंत उसके पास गई और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। ऋषि ने उस दुखी स्त्री को देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति की अपने पापों के कारण राक्षस बन गए हैं और इस घने जंगल में भटक रहे हैं। मैं उन्हें इस अवस्था में नहीं देख सकती। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। ऋषि ने ललिता से कहा, हे पुत्री, यह समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत शुभ है। तुम विधि पूर्वक इस कामदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति को दान कर दो। इससे तुम्हारे पति के सभी पाप एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर ललिता ने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत तथा पूजा समाप्त करने के बाद वह उसी आश्रम ब्राह्मण ऋषि के पास गई और बोली, हे ऋषिवर, मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य से अपने पति के उद्धार के लिए अर्पित करती हूँ। जैसे ही ललिता ने ऐसा कहा, उसके पति ललित के सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो गए और वह अपने दिव्य रूप में लौट आए। कामदा एकादशी का व्रत के प्रभाव से पति पत्नी पहले से भी अधिक सुंदर रूप में परिवर्तित हो गए। वे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने, धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपके समक्ष इस व्रत की कथा का वर्णन लोक कल्याण के लिए किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति दिलाता है। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा की शुरुआत होती है। इस कथा को सुनने व व्रत का पालन करने से भक्त पर किसी प्रकार की कोई भी पाप नहीं लगता। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा और जीवन में सुख शांति लाने का एक श्रेष्ठ उपाय है। अब सुनेंगे विष्णु जी की एक कथा। अब सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। भक्तजनों, एक बार एक बुढ़िया माँ ने एकादशी का व्रत रखा। उसने बड़े भक्ति भाव से एकादशी की पूजा किया करती थी। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि जी की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो
अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में तो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। एक दिन उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित कर रखा, पूजा पाठ की व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल का दान किया। एक डोने में भरकर शक्कर भी दी। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो निराहार और ऊपर से निर्जला रखकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी उसे अधिक सता रही थी। इस कारण उसने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो थोड़ी देर शांति मिलेगी। यह सोचकर पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह धो लेती। तब कहीं जाकर उसे बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर में शांति मिल रही थी, न बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में कहती रही कि हे माता, आज मेरी लाज रख लेना। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति व्रत रख सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रखती हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति की जाती है। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवार के सदस्यों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातिन ने दौड़ते हुए दादी को छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये तो बुढ़िया माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत करती है, चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा नहीं दिखाई दिया। अब वे सोचने लगी, फिर वह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत मन उनका बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी।
फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद एकादशी माता ने उसकी फिर से परीक्षा लेनी चाही, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उसके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा, अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती। वह फिर से चुपचाप अपनी खाट पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे कुएं में पटक दिया। वे बहुत देर तक उस कुएं के पानी में रही। उन्होंने अपने मुंह में एक पानी भी नहीं जाने दिया, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास था और वे पक्के निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में उन्हें लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के कारण मानो उसके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बुढ़िया माई ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ समय ही रह गया था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति से समझ गई। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब वहीं जाकर उसने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहा। उनका हर प्रकार से सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माई को और उनके परिवार को हरा भरा रखा, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलियो लक्ष्मीपति भगवान की जय। एकादशी माता की जय।